बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। नोटबंदी जिसे सरकार ने बताया था अपना क्रांतिकारी कदम, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं पहल भारत पर। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे आइए, क्या हुआ, नोटबंदी का क्या असर हुआ, चुनाव से पहले की इकोनॉमी क्या होती है, चुनाव से पहले का काला आर्थिक सच क्या होता है, नोटों की राजनीति क्या होती है, पैसे का क्या खेल होता है, डिजिटल ऑनलाइन या जो भी करेंसीज हैं, फिजिकल उसका लेन देन है, ट्रांजैक्शन है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसका सच क्या है, इलेक्शन में उसका क्या महत्व है, इलेक्शन में बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा क्यों लगाते हैं, नेता बिजनेसमैन के पीछे क्यों चलते हैं। तो तय बात है कि जब वो बिजनेसमैन के से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो उन्हीं के कॉजेस के लिए लड़ेंगे भी, तो करप्शन अपने आप में रैम्पेंट होगा। आइए बात करते हैं DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, यानी जिसने एक मिशन, हमारे हिंदुस्तान में सोने की इतनी स्मगलिंग हुई, सोने का हमने जो गोल्ड है उसका इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि गोल्ड रश मिशन चलाना पड़ा DRI को। और अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि असल में ये कोशिश है, सरकार ने टैक्स के नाम पर ये काम कर दिया है कि हम किस तरह से RBI को रेगुलेटरी बॉडी न रहने दें, RBI को कमजोर कर रहे हैं। और RBI के कमजोर होने से हमें पता है भारत, जो असल भारत है, जो भारत की अथॉरिटी है, उसका कंट्रोल हमारी इकोनॉमी पर नहीं होगा। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो क्रिप्टो करेंसी में खेल रहे हैं, उनका कंट्रोल भारत की इकोनॉमी पर हो जाएगा। तो तय है कि जिनका कंट्रोल भारत की इकोनॉमी पर हो जाएगा, भारत के चुनाव, भारत का लोकतंत्र सबका सब फेक बन के रह जाएगा और उस पर वो लोग सत्तासीन हो जाएंगे जो उनका कहना मानने वाले लोग हैं, जो उनके हुक्मबरदार हैं। आइए कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से मैं आपको ये RBI का आंकड़ा बता रहा हूं। RBI जो भारत सरकार या कहिए कि भारत की सबसे बड़ी अथॉरिटी है आर्थिक मामलों में, उसका आंकड़ा है कि 9 लाख करोड़, जिसमें 500 और 1000 के नोट हैं, ये अभी हमारे भारत में सर्कुलेशन में कहां पर हैं, ये किनके पास हैं, RBI के पास या भारत सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। 9 लाख करोड़, ये मैंने आपको पहली बात बताई। दूसरे पर आइए, जो सरकार ब्लैक मनी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में सत्ता में आने से पहले हंगामा मचाई रहती थी कि स्विस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जो हंगामा किए रहती थी। और नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम वहां से पैसा लेकर आएंगे। अभी के रिपोर्ट के हिसाब से आप सुनकर चौंक जाएंगे कि लगभग 10,000 करोड़ ब्लैक मनी भारत का स्विस अकाउंट में इस सरकार के आने के बाद डाला गया है। और उसमें उसका भी बहुत बड़ा पोर्शन नोटबंदी के बाद का है। हम तो लाने वाले थे, फिर से हम वहां देने लगे। अब मैं आपको एक और हैरत अंगेज सच बताने वाला हूं, दिल थाम के सुनिए। आज तक भारत में जितनी भी करेंसी बनाई गई है, इशू की गई है, उसका लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा, कुछ लोग तो 70% तक कह रहे हैं कि इस सरकार ने इन 10 सालों में बनाया है। यानी हमारे यहां इतना नोट बनाया जा रहा है, छापा जा रहा है, जो आज तक किसी सरकार को नहीं करना पड़ा। यानी हमारी इकोनॉमी धूमिल व्यवस्था में जा रही है। जहां एक तरफ भारत में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है, वहां इतने नोट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। भारत में 2021 में क्रिप्टो करेंसी का यूज करने वाले 10 करोड़ 8 लाख लोग से 7 लाख से 8 लाख लोग थे। 2022 में ये 20 करोड़ के आसपास हो गए। और दुनिया के दूसरे देशों में ये संख्या घटी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स बढ़े हैं। क्रिप्टो करेंसी क्लियर कट रिजर्व बैंक के कंट्रोल से बाहर है, चूंकि वो डायरेक्ट करेंसी नहीं है। तो तय है कि जब इतना बड़ा खेल इन पैसों में होगा, तो तय बात है कि भारत में रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर RBI एक तरह से इनएक्टिव हो जाएगी। अब मैं आता हूं गोल्ड पर, सोना पर, उसके बाद हम आएंगे ड्रग्स पर। सोना पर आता हूं, गोल्ड। अभी 1 साल के अंदर जो रिपोर्ट आई है RBI की, उसने कहा है कि 85,000 करोड़ का सोना भारत में ज्वेलरी के तौर पर, या जो दुकान वाले से और आम आदमी के बीच में जो बिजनेस होता है, 85,000 करोड़ का सोना का लेन देन हुआ है। उसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सोना की स्मगलिंग हुई है। बिस्किट कई जगह से पकड़ा है, जिसमें गढ़ बन गया, जो पटना भी जिसका गढ़ है, महाराष्ट्र भी जिसका गढ़ है, पुणे और बॉम्बे दोनों जगह पकड़ाया। उसके अलावा गुजरात में तो खैर हब बन गया है इस चीजों का, 2 चीजों का, ड्रग्स का और नकली नोट का और सोने का। अब आइए, जो सोने की बात हुई, सोने के मामले में भी हमारे यहाँ पूरी तरह स्मगलिंग चल रहा है। और एक बात, अब आते हैं ड्रग्स के मामले में। ड्रग्स के मामले में भारत में हमेशा से ड्रग्स का, लेकिन अभी ये
गवर्नमेंट रिपोर्ट है, खुद सरकार की रिपोर्ट है कि लास्ट 4 सालों में भारत में ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। तो अभी ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? एक तो रशियन माफिया को इसमें जोड़ा जाता है, नेपाल के रास्ते भी आता है ड्रग्स, और भारत में बॉम्बे, पुणे, हर शहर में, हर स्टेट में, लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा बता रहा हूं पुणे, महाराष्ट्र, दमन, दीव, गोवा, इस और हर तरह और हर स्टेट में जो बड़े बड़े शहर और खासकर जो समंदर के किनारे के शहर हैं, चाहे वो गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, वहां बहुत ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी बहुत बड़ी युवा पीढ़ी ड्रग्स के इस्तेमाल से बर्बाद हो रही है। माना जा रहा है कि भारत का 40% से ज्यादा युवा कोई ना कोई नशे की लत में है, नशा नहीं करता है, नशे की लत में है। अब आइए मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दूं। तीसरी जो है स्मगलिंग के बारे में। मैंने आपको बताया गोल्ड का भी स्मगलिंग हो रहा है, ड्रग्स की भी स्मगलिंग, और सबसे खतरनाक जो हो रहा है वो है नकली नोट, जिससे बचने के लिए सरकार ने बड़े भयंकर दावे किए थे। रात के 8 बजे से 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था। उसमें हम बुरी तरह उस मोर्चे पर फेल हुए, बुरी तरह फेल हुए। कहा जा रहा है कि नेपाल के, भारत के जो नोट हैं वो नकली नोट कहां कहां बनते हैं, इस पर भी एक रिपोर्ट है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, और ये जनरली नेपाल के रास्ते से होते हुए भारत आते हैं, और इनका सर्कुलेशन इतना चल गया है कि अभी भी आरबीआई के हिसाब से और सरकारों के 25 से 30% नोट नकली चल रहे हैं। तो तय है कि हमारी अर्थव्यवस्था धूमिल हो जाएगी, और जब अर्थव्यवस्था वीक होने लगेगी तो वो लोग जो दूसरे तीसरे नंबर पे दुनिया के सबसे अमीर इंडियंस हैं, उनका कंट्रोल पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी पर हो जाएगा, और जिनका कंट्रोल चेंबर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमी पर होगा उनका कंट्रोल भारत सरकार पे होगा, और जिनका कंट्रोल भारत सरकार पर होगा सारे फैसले उनके हक में लिए जाएंगे। तो भारत जो सोशलिज्म, भारत जो समानता, इक्वालिटी, और भारत जो डेमोक्रेसी को मानकर अपने संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मानकर चल रहा है, वो असल में कुछ बिजनेसमैन, ओलिगार्किस्ट के हाथ का एक खिलौना बनकर रह जाएगा। वो जिसने लोकतंत्र की मिसालें कायम की, आज हम इतने ज्यादा पूंजीवादी हो गए, इतने ज्यादा प्राइवेटाइज हो गए कि हम गुलाम बन गए हैं इन लोगों की। अगर इससे बचना है तो हमें सतर्क रहना होगा, एक सिटीजन की तरह, एक नागरिक की तरह, और हमें सतर्क रहना होगा एक वोटर की तरह, और सरकारों को उनकी औकातें दिखलानी पड़ेंगी। जो सरकार भक्त बनना छोड़ना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा एक क्रिटिक वोटर, एक क्रिटिक सिटीजन। बन रही है पहल भारत पर। हम आपके सामने इस रिपोर्ट को और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे।